Good morning, student. In last video, we explained introduction to trigonometry and the trigonometry ratio. हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ये पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और रेशियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ा था और उसके सारे एग्जाम्पल का मैंने वीडियो बनाया था और उसके बाद जो है एक्सरसाइज 1.5 जो है सॉल्व करने के लिए आपको दिया था। अब हम लोग जो है नेक्स्ट जो है टॉपिक पढ़ेंगे, है ना, द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ गिवन सम एंगल स्पेशल एंगल। ठीक है, यानी ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो होते हैं उससे जो है कुछ जो है स्पेशल जो है एंगल की वैल्यू निकालना हम लोग पढ़ेंगे, फाइंड आउट करना पढ़ेंगे। ठीक है ना। अब स्पेशल में आपको पढ़ना क्या है, 0 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करना, 30 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करना, 45 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करना, 60 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करना और 90 डिग्री की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। यानी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एक चार्ट हम लोग प्रिपेयर करेंगे। ये सिर्फ चार्ट आपको जो है लर्न करने के लिए बुक में आपको चार्ट दिया गया है। इस चार्ट को जो है मैं यहाँ पे प्रिपेयर करूँगा, समझाऊंगा कैसे ये प्रिपेयर होता है और आप जो है घर पे प्रैक्टिस करेंगे कम से कम 2-3 बार, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स और 4 टाइम्स आप जो है प्रैक्टिस करेंगे, बिना देखे बनाने की कोशिश करेंगे। और जब आप जो है टोटल जो है आप जो है पूरा चार्ट प्रिपेयर कर लेंगे तो आपको वैल्यू ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगी कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, कॉट 45 की वैल्यू क्या होती है, कॉट 60 की वैल्यू क्या होती है। यानी कोई भी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं, उससे लर्न हो जाएगा आपको। ठीक है ना। ये जो है डेरिवेशन नहीं है, ये चार्ट को प्रिपेयर करने का रूल है। ठीक है ना। मैंने यहाँ पे लिखा है, देखेंगे आप लोग 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। सिर्फ इसी की वैल्यू आपको लर्न करनी होती है। बाकी जो है वैल्यू आपको ट्रिग्नोमेट्री चार्ट से होता है, वो आपको बहुत हायर क्लास में जाएंगे, सीनियर क्लासेज में जब जाएंगे तो वहाँ पे वैल्यू आपको गिवन रहता है। ठीक है, लर्न करने की नीड्स नहीं होती है। तो हम लोग यहाँ पे जब यहाँ पे जो फिल करेंगे वो साइन 0 की वैल्यू फिल होगा, यहाँ पे जो फिल करेंगे वो साइन 30 की वैल्यू फिल होगा, यहाँ पे जो फिल करेंगे वो साइन 45 की वैल्यू फिल होगा, यहाँ पे जो वैल्यू हम लोग फिल करेंगे वो साइन 60 डिग्री की वैल्यू फिल होगा और यहाँ पे जो हम लोग फिल करेंगे वो साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, फिल होगी। ठीक है बेटा। इसी तरह cos के लिए cos 0, cos 30, cos 45 डिग्री, cos 60 डिग्री एंड cos 90 डिग्री। इसी तरह से ये tan दिया है तो tan 0 डिग्री की वैल्यू, tan 30 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 60 डिग्री एंड tan 90 डिग्री। सिमिलरली cosec 0 डिग्री, cosec 30 डिग्री, cosec 45 डिग्री, cosec 60 डिग्री एंड cosec 90 डिग्री। ठीक है ना। इसको एक्सप्लेन करने से पहले थोड़ा सा हम लोग कुछ फार्मूले पढ़ लेते हैं, जिसको मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि साइन, कॉस और tan, साइन, कॉस और जो tan होता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, इन 3 का जो है रेसिप्रोकल होता है। साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक और tan का रेसिप्रोकल होता है कॉट। यानी आपने पढ़ा था बेटा कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा और कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। दोनों वैल्यू एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होती हैं। ठीक है ना। सिमिलरली cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। ठीक है ना। और सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा एंड tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा। थीटा जो है एंगल का सिंबल है, एंगल को रिप्रेजेंट, जैसे एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, इसी तरह से थीटा जो है उसका सिंबल है। ठीक है ना। तो tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा और cot थीटा इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। यानी साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, cos का रेसिप्रोकल सेक एंड tan का रेसिप्रोकल cot। ठीक है ना। ये कुछ फार्मूले थे जो हमने प्रीवियस जो है आपको वीडियो में एक्सप्लेन किया था। अब जो है 2 और फार्मूले आपको लर्न करने हैं। ठीक है ना। tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है ना। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन cos थीटा। इसको जो वेरीफाई भी हम कर सकते हैं। यू नो दैट साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज p/h और cos थीटा इक्वल टू यू नो दैट बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, कैंसिल, बचा आपका परपेंडिकुलर p/b, दैट मींस परपेंडिकुलर अपॉन बेस और परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू होता है tan थीटा। और इसी तरह से cot थीटा, तो
आप जानते हैं कि tan का रेसिप्रोकल क्या होता है, cot होता है। तो tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा है, तो cot थीटा इक्वल टू होगा इसका रेसिप्रोकल sin थीटा बाय cos थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा cos थीटा बाय sin थीटा। ओके, ये सारे फार्मूले हम लोग इसमें यूज करेंगे, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। ये आप लोग रखिएगा कि tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा एंड cot थीटा इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा। क्लियर बेटा? अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री जो है चार्ट को प्रिपेयर करेंगे, इनकी वैल्यू निकालने का ये मेथड है, डेरिवेशन नहीं है। ये सिर्फ मेथड आपको समझाया जा रहा है कि ऐसे जो है इजीली हम समझ सकते हैं, बना सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, मैं ये देख रहे हैं कि आप ये रो मैंने छोड़ा हुआ है, ठीक है ना। इस रो में आप जो है कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर्स फिल कर दीजिए। तो मैंने होल नंबर फिल किया 0 1 2 3 एंड 4 मैंने फिल कर दिया। अब इस जो है ये 0 1 2 3 4 जो होल नंबर्स है, इसमें हमने 4 से क्या कर दिया, डिवाइड। सब में हमने 4 से डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। 4 से हमने क्या कर दिया बेटा, डिवाइड कर दिया, ठीक है। 4 से हमने डिवाइड कर दिया। अब इन सारी जो वैल्यू आपने डिवाइड करने के बाद 0 1 2 3 4 आया, और 0/4 1/4 2/4 3/4 एंड 4/4 जो वैल्यू आया, इसका क्या निकालते हैं, स्क्वायर, ठीक है ना। इसका स्क्वायर रूट अगर हम लोग फाइंड आउट कर देते हैं, ठीक है ना, इसका अगर स्क्वायर रूट हम लोग फाइंड आउट कर देते हैं, जो वैल्यू फाइंड आउट होकर निकलेगी वही साइन की वैल्यू होगी। तो आप देखेंगे 0/4, 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 0, और 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है 0, यानी sin 0 डिग्री इक्वल टू 0, sin 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, ठीक है ना। यहाँ पे देखेंगे ये है अंडर रूट 1/4, है ना। तो 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1, आप यू नो दैट 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2। तो 1/4 को हम लिख सकते हैं क्या 1/2, अंडर रूट 1/4 को हम लिख सकते हैं क्या बेटा 1/2। क्लियर है? देखो 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट 2। अब आपका है अंडर रूट 2/4, तो इसको थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं आप, है ना। तो 2 को से इसको रिड्यूस कर दीजिए, 2 1 जा 2 और 2 2 जा क्या बेटा 4। ये हो गया अंडर रूट 2 1 अंडर रूट 1/2। 1 का स्क्वायर रूट यू नो दैट 1 का स्क्वायर रूट होता है 1, और 2 क्या है इरेशनल नंबर है, 2 का स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, तो हम लिख देंगे क्या अंडर रूट 2 ही लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 1/√2, ठीक है। उसके बाद अंडर रूट 3/4 है, तो 3 आपका इरेशनल नंबर है, अंडर रूट 3 क्या है इरेशनल नंबर, इसका स्क्वायर रूट हम फाइंड आउट कर नहीं सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 3 और अपॉन 4 का स्क्वायर रूट बाहर निकल सकता है रूट से, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2 होगा, ठीक है ना। और 4/4 अंडर रूट 4/4, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 1, 4 1 जा 4 कट के 1 आ जाएगा, यानी कि अंडर रूट 1 है। अब 1 अंडर रूट 1 की वैल्यू क्या होगी 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। अब ये हमने वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। देखो कितना इजीली हमने वैल्यू निकाला। हम लोगों ने निकाला कि sin 0 डिग्री इक्वल टू 0, sin 30 डिग्री इक्वल टू 1/2, sin 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2, sin 60 डिग्री इक्वल टू √3/2 एंड sin 90 डिग्री इक्वल टू 1। अब आपका ये चार्ट प्रिपेयर हो गया, साइन की वैल्यू आपने निकाल लिया, बाकी आप फार्मूले से चलेंगे, रूल से चलेंगे, ठीक है ना। अब जो क्लास की वैल्यू आपको निकालना है, इसी को 0 1/2 1/√2 √3/2 1 को रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए, यानी इधर से लिखना शुरू करिए 1, सबसे पहले क्या 1, फिर क्या आएगा √3/2, फिर क्या आएगा 1/√2, फिर क्या आएगा 1/2, और फिर लास्ट में क्या आएगा 0। ये वैल्यू निकल गया, यानी साइन cos 0 डिग्री की वैल्यू 1, cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√3/2, और cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, और cos 90 डिग्री की वैल्यू 0। ओके बेटा। अब जो है अभी आपने फार्मूला पढ़ा है बेटा, tan थीटा इक्वल टू, मैंने एक्सप्लेन किया था sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू निकालना, अगर tan 0 की वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे, tan 0 डिग्री इक्वल टू sin 0 डिग्री अपॉन cos 0 डिग्री। तो ये है sin 0 डिग्री और ये है क्या cos 0 डिग्री। तो sin 0 डिग्री की वैल्यू में cos 0 डिग्री की वैल्यू से जब डिवाइड करेंगे तो tan 0 डिग्री में निकलेगा, तो 0/1 क्या होगा 0, ठीक है ना। 1/2 डिवाइडेड बाय
1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, √3/2, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, बचा क्या 1/√3, ये हो जाएगा tan 30 डिग्री की वैल्यू हो गई 1/√3। ठीक है, नेक्स्ट है 1/√2 और 1/√2, इक्वल को इक्वल से डिवाइड करने पे क्या आता है 1, तो tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या हो गई बेटा 1 हो गई। ठीक है ना, अब जो है बचा √3/2 है ना, sin 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 और cos 60 डिग्री की वैल्यू है 1/2। तो tan 60 डिग्री की अगर वैल्यू निकालना है तो tan 60 डिग्री इक्वल टू होगा sin 60 डिग्री अपॉन cos 60 डिग्री। तो sin 60 डिग्री की वैल्यू है √3/2 और cos 60 डिग्री की वैल्यू है 1/2, तो 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, बचा √3/1, √3/1 को हम लिखते हैं क्या √3। ठीक है ना बेटा, क्लियर। और यहाँ पे tan 90 डिग्री की वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं, तो 90 की वैल्यू है 1, sin 90 की वैल्यू 1 है और cos 90 की वैल्यू 0 है, तो ये आपका जो 1/0, ठीक है ना, 1 से 0 में हम अगर डिवाइड करते हैं, आपने हमेशा से पढ़ा है कि रेशनल नंबर एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q where q नॉट इक्वल टू 0, यानी q यानी कि डिनोमिनेटर किसी भी फ्रैक्शन का कभी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, और यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर 0 है, तो अगर किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 0 आ जाता है तो उसकी वैल्यू होती है इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड। वर्ड में बोलते हैं नॉट डिफाइंड, यानी डिफाइन नहीं किया जा सकता उस वैल्यू को, और जो है सिंबल में बोलते हैं इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट का ये सिंबल होता है, देखो मैंने सिंबल बना दिया, यानी इसकी वैल्यू क्या हो गई इनफाइनाइट। ठीक है बेटा, साइन कॉस टाइन निकल गया। अब कोसेक सेक और कॉट का निकालना बहुत ईजी है। अब जानते हैं कि जो कोसेक है वो साइन का रेसिप्रोकल है, तो 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो देखिए 0, तो 0 को लिख सकते हैं 0/1, और 0/1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो 1/0, और 1/0 की वैल्यू अभी हमने समझा है, 1/0 की वैल्यू क्या इनफाइनाइट, यानी 0 का रेसिप्रोकल क्या आएगा इनफाइनाइट आएगा। ठीक है ना, देखो यहाँ पे कोसेक जो है साइन का रेसिप्रोकल है, तो साइन की सारी वैल्यू का रेसिप्रोकल करेंगे, तो 0 का रेसिप्रोकल 0, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 एंड 1 का रेसिप्रोकल 1। ये निकल गया वैल्यू कोसेक का। कोसेक 0 की वैल्यू इनफाइनाइट, कोसेक 0 की वैल्यू इनफाइनाइट, कोसेक 2 की वैल्यू, कोसेक जो है 30 डिग्री की वैल्यू 2, कोसेक 45 डिग्री की वैल्यू √2, कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू 2/√3 एंड कोसेक 90 की वैल्यू 1। अब सेक की वैल्यू निकालेंगे तो सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का। अभी हमने समझाया प्रीवियस जो है वीडियो में भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, यानी cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा और sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। तो ये cos थीटा का रेसिप्रोकल करेंगे तो किसकी वैल्यू निकलेगा सेक, तो 1 का रेसिप्रोकल 1/3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1/3 का रेसिप्रोकल 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2 और 0 का रेसिप्रोकल अभी समझाया क्या आएगा इनफाइनाइट। 0 का रेसिप्रोकल क्या आएगा बेटा इनफाइनाइट। ठीक है ना, अब कॉट का जो है, ठीक है ना, कॉट किसका रेसिप्रोकल है tan का, तो tan की जितनी वैल्यू है उनका रेसिप्रोकल अगर हम करते हैं तो किसकी वैल्यू निकलेगी कॉट की, है ना। तो tan की वैल्यू है 0 डिग्री की वैल्यू 0 है, तो 0 का रेसिप्रोकल अभी हमने समझाया क्या इनफाइनाइट। 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, 1 का रेसिप्रोकल 1 और √3 का रेसिप्रोकल 1/√3 और इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल यहाँ पे देखिए इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल क्या होगा, आपने देखा कि 0 का रेसिप्रोकल जो है इनफाइनाइट हो रहा है। जैसे एग्जांपल के रूप में 5 का रेसिप्रोकल क्या है 1/5, और ये कहा जाए कि 1/5 का रेसिप्रोकल क्या होगा तो फिर 5 आएगा। कहा जाए कि 3/5 का रेसिप्रोकल क्या होगा तो 5/3, और 5/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा तो 3/5, यानी फिर रिटर्न, यानी कि 0 का रेसिप्रोकल अगर इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल क्या होगा 0 होगा, है ना। तो यहाँ पे इनफाइनाइट है, tan 90 डिग्री की वैल्यू इनफाइनाइट है, तो cot 90 डिग्री की वैल्यू इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल क्या जाएगा फिर से वापस 0। ये पूरा ट्रिग्नोमेट्री चार्ट हो गया। अब आपको देखने में लग रहा होगा कि कैसे लर्न होगा। लर्न आपको करना ही करना है, ये सारी वैल्यू आपको बार बार पुट करनी होती है, ये वैल्यू आपको लर्न होना चाहिए, ओरली एकदम फटाफट लर्न होना चाहिए। लर्न करने के लिए मैंने ये चार्ट प्रिपेयर किया है। घर पे भी आप जब भी
वीडियो देखें, एक बार समझ लें अच्छे तरीके से कैसे निकला है, 2 बार देखें, 3 बार देखें। उसके बाद घर पे बिना देखें अपने से चार्ट प्रिपेयर करें। जब चार्ट आप 2-3 बार 3-4 बार प्रैक्टिस कर लेंगे, ये वैल्यू सारी लर्न हो जाएगी, है ना। जैसे हम सामने देख के जो है बोल रहे हैं कि cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो मैं जान रहा हूँ कि cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। देखिए यहाँ cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 है ना। अब कहा जाए कि cot जो है 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो हम जान रहे हैं कि tan 90 डिग्री की वैल्यू जो है इनफाइनाइट होती है, तो cot 90 डिग्री की वैल्यू 0 होगी। देखिए cot 90 डिग्री की वैल्यू क्या है, 0 है। आप भी जब प्रैक्टिस कर लेंगे इसी तरह से आप लर्न कर लेंगे। क्लियर बेटा।